तो दोस्तों आपका आज यानी 6 अक्टूबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस और देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेलर्स गए हैं महाबुलिश, बुलिश नहीं महाबुलिश गए हैं। डीआईएस ने फिर से करी है सेलिंग और एफआईआईज भी गए हैं बियरिश और प्रोज गए हैं महाबियरिश। और कल का दिन एक्सपायरी का। तो चलिए अब नेट पोजीशन देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं कल बाजार किधर को जाएगा। 67,000 थे लॉन्ग्स रिटेलर्स के, फिर हुए 77। आज के गिरते हुए बाजार के बावजूद रिटेलर और इंडेक्स फ्यूचर ऐड करके गए हैं लॉन्ग्स। अब उनके पास हो गया ऑलमोस्ट 78786। सो डीआईएस को देखें तो डीआईएस भी करके गए हैं शॉर्ट्स ऐड। 81,000 शॉर्ट्स अब उनके पास हो गए हैं। एफआईआईज ने कुछ लॉन्ग्स क्लोज किए, शॉर्ट्स भी ऐड किए। नेट सेलिंग आई 2900 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब उनके पास रह गए सिर्फ 8900 या 9000, टोटल बोल रहे हैं 9000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग रह गए इनके पास बस। मतलब काफ़ी लाइट हो चुके हैं वो बिल्कुल एकदम। प्रोज को देखें तो प्रोज हमारे बाइंग करके गए हैं, थोड़ी सी सेलिंग भी है, बट 5000 कॉन्ट्रैक्ट का नेट नेट बाय है उनका। सो 6000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट रह गए हैं। इंडेक्स कॉल को देखें तो इंडेक्स कॉल रिटेलर्स ने आज होल सेल में बाइंग की है। इसमें मोस्टली कल की एक्सपायरी की ऑप्शंस हैं। तो प्रोज की पूरी कोशिश रहेगी कि ये सारी की सारी जो कॉल्स बाय करी है रिटेलर्स ने ये ज़ीरो हो जाए, लेकिन देखते हैं कल बाज़ार में क्या होगा। अभी फ़िलहाल रिटेलर्स अब नेट बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं 76,000 लॉन्ग कॉल्स। एफआईज के पास चलते हैं तो एफआईज देख 40,000 कॉल बाय करके गए हैं, 52,000 सेल करके गए हैं, यानी नेट सेल आया उनका 12,000 का। सो 1,40,000 कॉल्स अभी भी वो लॉन्ग में हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज 81,000 बाय करके गए हैं, लेकिन 2,28,000 सेल करके गए, यानी ऑलमोस्ट 1,47,000 कॉल्स उन्होंने बेची हैं आज। तो कल तक 70,000 बेची हुई थी और आज उन्होंने बेची 1,47,000, तो 2,17,000 कॉल उनका सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। सो 2,23,000 से हो गया 3,48,000, क्योंकि आज हमारे बब्बर शेयरों ने बिल्कुल भी नहीं डरे आज के फॉल से और 1,25,000 पुट और बेच गए हैं। तो उनकी पुट जो है इंडेक्स की वो 3,48,000 सेल में है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सेलिंग कर दी है रिटेलर्स ने। एफआईज को देखें तो वो बाय करके गए हैं पुट्स और नेट नेट बेसिस पे ऑलमोस्ट 25,000 पुट बाय किए उन्होंने। अब 2,46,000 का उनका पुट लॉन्ग का नंबर हो गया। प्रोज को देखें 58,000 लॉन्ग और उन्होंने अपने शॉर्ट्स जो थे वो भी कवर किया, यानी 1,01,000 की उन्होंने बाइंग किए। तो पुट बाय करके गए हैं वो 47,000 के अराउंड। स्टॉक फ्यूचर्स में रिटेलर्स यहाँ थोड़ा शॉर्ट करके गए हैं। ये एक थोड़ा सा रिटेलर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने बियरिश ट्रेड लिया है, बट मार्केट के हिसाब से अगर हम स्मार्ट मनी के हिसाब से देखें तो वहाँ पे भी सेलिंग है, लेकिन एफआईज भी सेल करके गए। खाली प्रोज हैं जो थोड़ा सा बाय करके गए, अदरवाइज तो एफआईज अब 1 लाख के नीचे आ चुका है नंबर ये। स्टॉक कॉल का नंबर देखते हैं तो रिटेलर वंस अगेन बायर्स, स्मार्ट मनी सेलर, रिटेलर पुट में वंस अगेन यहाँ भी बब्बर शेयर स्पॉट किए जा रहे हैं और स्मार्ट मनी बाय कर रही है पुट्स को। चलिए अब एनएससी की साइट पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या डेटा दिखाई दे रहा है हमें। तो कैश में दोनों इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, दोनों ही सेलर्स हैं और इसका मतलब बाइंग करके गया है रिटेलर ऑलमोस्ट 1800 करोड़ की। तो रिटेलर काफ़ी बाइंग कर रहा है इतने ऊपर के लेवल्स पे और बाकी सब लोग बेचे चले जा रहे हैं। अच्छा शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन चेन देखते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो कोई इन द मनी हमें कॉल्स खास नहीं दिख रही हैं। 17,600 पर थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बट यहाँ तो पुट पूरी तरीके से अनवाइंड होते हुए दिख रही है। तो जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो अब
17,550 पर है पहला, और उसके बाद 17,500 पर। बट मेजर सपोर्ट अभी मुझे लग रहा है 17,550 पहला है। अगर इसके ऊपर खुलता है तो ये अच्छे सपोर्ट का काम थोड़ा सा करना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रिटेलर्स ही मोस्टली सेलर हैं, तो कितनी देर तक काम करेगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन टू बी सीन। और कुछ खास इन द मनी पुट्स नहीं यहाँ पे दिख रही है हमें, थैंकफुली। अदरवाइज पिक्चर थोड़ी सी और स्केरी लगती। यहाँ पे थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स नेक्स्ट वीक में दिखाई दे रही हैं, यानी नेक्स्ट कल के लिए हो सकता है ये लोग, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे पुट्स दिखाई दे रही हैं जो कि इन द मनी में है। सो अच्छी खासी पुट बाइंग हुई है इन द मनी। मंथली भी चेक कर लेते हैं हम लोग। सो मंथली में भी बढ़िया क्वांटिटी 17,800 पे दिखाई दे रही है हमें, और इनफैक्ट 18,500 600 की भी इन द मनी पुट्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि बाइंग होती हुई दिख रही है। सो रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या बन रहे हैं अभी हमारे फ़िलहाल, एटलीस्ट कल के लिए। सो सबसे पहली रेजिस्टेंस का लेवल दोस्तों रहेगा 17,700। ये क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऑल्दो इट विल ऑल्सो डिपेंड कि खुलता कहाँ है मार्केट। बंद हुआ है 646 पे, अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास खुलता है तो सर्टेनली 700 का लेवल जो है वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा, और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगी 17,800। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा। आज काफ़ी होल्ड भी करने की कोशिश करी बैंक निफ्टी ने, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो शॉर्ट्स नहीं बिल्ड होते हुए दिख रहे निफ्टी की तरह। निफ्टी थोड़ा सा फ्यूचर्स में ज़्यादा वीक लग रहा है, और वहाँ पे पुट साइड पे भी बिल्डअप अच्छा खासा था। अब यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस का लेवल क्या बनेगा दोस्तों। तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो 37,900 पे दिखाई दे रहा है मुझे। उससे पहले इतनी कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं है, यानी मार्केट के अंदर थोड़ी सी ताकत है इधर अभी भी। और इन द मनी लेकिन पुट्स यहाँ पे भी आती हुई दिख रही है दोस्तों, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर इन द मनी पुट्स दिख रही हैं। और देखिए नेक्स्ट वीक में भी दिखाई दे रही है, अनलेस कि इनकी कल अनवाइंडिंग हो। ये एक अच्छा सिग्नल मुझे नहीं लग रहा है फ़िलहाल। मंथली में कुछ लकीली ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब चलते हैं वापस और कंक्लूड करते हैं, और सारे सिनेरियोज एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। बट पहले डिस्क्लेमर, नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल। वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज 14 नवंबर संडे को है। आप मुझे इसके लिए ईमेल कर सकते हैं midhamijawan@gmail.com पर। जो लोग अर्ली ज्वाइन करेंगे उनको इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग लाइव मार्केट एनालिसिस और स्टॉक व्यूज़ मिलने शुरू हो जाएंगे, और जिससे आपको डे टू डे ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी। और आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं अमित हमीजावन, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा, और t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों ओवरऑल डेटा आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बियरिश दिख रहा है, लेकिन एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक कि इन्होंने आज सेलिंग करी ज़रूर, लेकिन एफआईज ने कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं करी, इंडेक्स फ्यूचर में भी और कॉल्स के अंदर भी। हालांकि उन्होंने पोजीशन ऐड करी है अपनी पुट्स के अंदर, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है अपनी पोजीशन, और स्टॉक फ्यूचर लगातार वो हल्के करते हुए चले जा रहे हैं। एट द सेम टाइम कॉल में तो इनकी, स्टॉक्स में तो इतनी ज़्यादा कोई स्टॉक कॉल और पुट में इतनी पोजीशन नहीं है। अब प्रोज की बात करते हैं। प्रोज एक तरफ तो इंडेक्स फ्यूचर बाय करते हुए दिखे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में वो कॉल बेचते हुए दिखे हैं। तो यानी ये लोग रेजिस्टेंस तो सर्टेनली पोज करेंगे ही करेंगे, और इनकी पावर जो है, मैं बोलता हूँ कि वो 10 टाइम्स हो जाती है एक्सपायरी के दिन। और पुट्स भी अच्छी क्वांटिटी में लेके गए हैं। हालांकि कुछ
स्टॉक्स के अंदर इन्होंने बाइंग ज़रूर करी है, फ्यूचर्स के अंदर। सो अगर ओवरऑल, हालांकि वो नलीफाई भी कहीं ना कहीं हो जाता है क्योंकि स्टॉक कॉल्स बेचना और पुट खरीदना, तो वहाँ पे भी बियरिश इनका स्टैंड है। तो अब मार्केट कल बहुत डिपेंड करेगा कि कल मार्केट खुलेगा कहाँ। मार्केट खुलता है अगर गैप अप किसी भी वजह से, वर्ल्ड मार्केट की वजह से या कुछ भी, तो एक डिप तो आना सर्टेन है। अगर गैप अप का सिनेरियो दिखता है तो एक डिप आना ऑलमोस्ट सर्टेन है, और मुझे प्राइस एक्शन मिलेगा उस सिनेरियो में मैं सर्टेनली शॉर्ट जरूर करूंगा। दूसरा सिनेरियो हो सकता है फ्लैट ओपन। किसी भी XYZ रीज़न से मार्केट हमारी फ्लैट खुलती है या 20-25 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे प्लस माइनस खुलता है, तब क्या होगा, तब भी मार्केट एक बार हो सकता है थोड़ा सा डिप जरूर ले, अनलेस कि वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव हो, तब भी हमारा मार्केट जो है एक छोटा मोटा डिप वहाँ से ले सकता है। लेकिन वहाँ पे मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूँगा, मैं वहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करूँगा किस तरफ जा रहा है प्राइस एक्शन। मैं फ्लैट के सिनेरियो में प्राइस एक्शन मुझे मिलेगा अपसाइड का तो मैं लॉन्ग का ट्रेड लूँगा, अगर मिलता है डाउन साइड का तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लूँगा। लॉन्ग का ट्रेड लेने के लिए सिर्फ एक ही रीज़न होगा कि हमारी मार्केट फ्लैट खुल रही हो और वर्ल्ड मार्केट उस समय अप खड़ी हो, तो वहाँ पे अगर सिनेरियो हमें प्लस साइड का मिलता है तो ही मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा प्राइस एक्शन पे। अदरवाइज प्राइस एक्शन अगर शॉर्ट साइड का मिलता है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। तीसरा सिनेरियो कि मार्केट खुलता है गैप डाउन। गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो इन लोगों को जो स्मार्ट मनी है इनको एक मौका मिल जाएगा प्रॉफिट बुक करने का। तो वहाँ पे भी हम लोगों को व्यू क्लियरली गैप डाउन, बड़ा अगर गैप डाउन हो मोर देन 0.5% का, तो वहाँ पे हम लोग की स्ट्रेटेजी अगेन सेम रहनी चाहिए कि जिधर का प्राइस एक्शन मिले उसी साइड का ट्रेड लेना है। हालांकि शॉर्ट करते टाइम उस समय मैं क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखूँगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का चांस भी वहाँ पे बन सकता है, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सो ये रहेगी दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा वो आपके साथ शेयर किया। तो तीनों तरह के व्यूज़ पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा डिटरमिन करेगा कि वर्ल्ड मार्केट किस तरफ दिख रही है, क्योंकि आज जो हम गिरे हैं हमारा कोई लोकल इशू नहीं है। हमारे मार्केट के गिरने का मेन रीज़न यही था कि डाउ के फ्यूचर्स डाउन थे, और साथ में जब यूरोपियन मार्केट्स खुले वो एक टाइम पे 2-2% से भी ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे। अभी कुछ रिकवरी है इस समय, लेकिन उस समय वो 2% से भी ज़्यादा नेगेटिव थे। सो कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट का एक रीज़न था, तो उसको जो दर्द देता है वही दवा भी देता है। तो अगर वहाँ से क्योर मिला तो उतनी फास्ट रिकवरी तो शायद ना आए, लेकिन ये है कि सेंटिमेंट फिर उतना नेगेटिव नहीं रहेगा अगर वर्ल्ड मार्केट हमें मॉर्निंग में पॉजिटिव दिखते हैं तो। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है, तीनों साइड का मैंने आपको शेयर कर दिया, तीनों सिनेरियोज में क्या किया जा सकता है और मैं किस तरह का ट्रेड लूँगा। और जो लोग सेफ ट्रेडर्स हैं, कल का दिन थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है क्योंकि इनकी पोजीशन बियरिश है। पर्टिकुलरली वोलेटिलिटी तब थोड़ी सी बढ़ सकती है जब वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती हुई दिख रही हो या वो भी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रही हो, तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी सिनेरियो ख़राब होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये रहेगा मेरा व्यू कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को व्यू पसंद आया होगा। सेफ ट्रेडर्स के लिए वंस अगेन वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखे तो कल ट्रेड ना लें, तो दैट वुड बी अ बेटर केस, क्योंकि पैसा खोने से अच्छा है कि पैसा अपना प्रोटेक्टेड रहे, अपनी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। क्लियर डे मिलेगा जब भी, तो उस दिन हम ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।